आज बच्चों 13.3 की पहला सवाल देखो। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ये संख्याएं दी हुई है, इनको प्रसारित रूप में लिखना है। पहली संख्या है 2,79,404। संख्या क्या है? 2,79,404। इसका हमने प्रसारित रूप लिखना है। तो हम इसको देखो, 2 गुणा में 10 की कितनी है? 1 2 3 4 5। 10 के आगे 5 जीरो लगा दें, 2 लिखे ना, 3 2 5 जमा 7 के बाद कितना? 1 2 3 4 गुणा में 4 प्लस 9 के बाद गुणा में 3 जीरो प्लस 4 के बाद प्लस 0 गुणा में और प्लस में 4। अब इसको हम घात के रूप में लिख देंगे। 2 की गुणा 10 की कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, यानी 10 की 5। 2 गुणा में 10 की 5 जमा 7 गुणा 10 की कितना? 4 जमा 9 गुणा 10 की 3 जमा 4 गुणा 10 की 2 और जमा 0 गुणा 10 की 1 और जमा 4 गुणा 10 की 0। इसका कुछ नहीं है, तो हम 10 की 0 लिखेंगे। तो ये जो है रूप, ये इसका संख्या का प्रसारित रूप हो गया। 2 के पहले 10 की 5, 10 की 4, 10 की 3, 10 की 2, 10 की 1 और 10 की 0। ये इसका प्रसारण रूप। इसी तरह अगली संख्या का, अगली क्या संख्या है? 30,06,194। ये तो था हल नंबर 1 का। हल नंबर 2 भाग पार्ट 2। संख्या है 30,06,194। इसको कैसे लिख देंगे? 3 गुणा में 1 2 3 4 5 6, यानी 3 4 5 6 जीरो लगा दी जमा 0 प्लस 10 की कितनी? 5 जमा अगली 0 गुणा 10 की कितनी? 4 प्लस 6 10 की कितनी? 3 1 2 3 प्लस 1 गुणा में 10 की कितनी? 2 9 प्लस में 9 गुणा 10 की 1 और प्लस में 4। अब इनको घात के रूप में लिख दे। इनको 3 गुणा 10 की कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की 6 प्लस में 0 गुणा 10 की 5 प्लस अगली 0 गुणा 10 की 4 प्लस 6 गुणा 10 की 3 प्लस 1 गुणा 10 की 2 प्लस 9 गुणा 10 की 1 प्लस 4 गुणा 10 की 0।
यानी 10 की 0 का मान 1, 1 की गुणा 4 हो जाएगा। तो ये इसका प्रसारण रूप हो गया। तीसरे भाग का देखो भाई, 28 लाख हल नंबर 3, 28,06,196। तो इसको भी पहले इसी लिखेंगे, 2 गुणा 10, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, प्लस में 8 गुणा 10 की 5 यानी 0 की 5 बार गुणा, प्लस 0 गुणा में 4 0, 3 2 5 4, प्लस में 6 के बाद कितने अंक है 3 3 0, प्लस 1 2 0, 9 10, प्लस में 6। अब इसको घातांक के रूप में लिख दो, 2 गुणा 10 की कितना 6, 8 गुणा 10 की 5, 0 गुणा 10 की 4, 6 गुणा 10 की 3, 1 गुणा 10 की 2, 9 गुणा 10 की 1, 6 गुणा 10 की 0। ये इसका प्रसारण रूप हो गया। सवाल नंबर 2 देखो, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। इनके लिए हमने संख्या बतानी है। ये प्रसारित रूप दिए हुए हैं, तो इसमें कितनी संख्या बनेगी, क्या संख्या बनेगी। तो यहां देखो, ए का पार्ट है 8 गुणा 10 की 4, प्लस 6 गुणा 10 की 3, प्लस 0 गुणा 10 की 2, प्लस 4 गुणा 10 की 1, प्लस 5 गुणा 10 की 0। यानी 8 के बाद 4, 8 गुणा में 10 की 4, 4 0, प्लस 6 गुणा 10 की 3 0, प्लस 0 गुणा 10 की 2 0, प्लस 4 गुणा 10 की 1 है तो 10, और प्लस में 5, 10 की 0 0 5। अब इनको देखो, हम जोड़ेंगे तो क्या संख्या बनेगी 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 0, 0 के बाद 4, और 4 के बाद 5, यानी 86,045 ये संख्याएं बन जाएगी। यानी 8 लिख दिया, 8 के बाद 5, 8 के बाद ये 5 था, इसकी 3 है, 2 1 0, या इनको अलग से जोड़ के लिख लिया करो। 8 के बाद 5, 6 के बाद 4, फिर 0, 0 के बाद 2, ये 0 0, 4 के बाद 1, और 5, इनको जोड़ेंगे तो 5 4 0, ये 0 4 0 लिखेंगे भाई, 5 लिख दिए। 8 के बाद 4 0 है, 6 के बाद 3, फिर 0 के बाद 2 0 थी, 40 के बाद 1 0, और 5, ये बनेगा 5 4 0 6 8।
विस्तारित रूप ये है। अगली संख्या देखो, चार 10 की 5 प्लस में 5 गुणा 10 की 3 प्लस में 3 गुणा 10 की 2 प्लस में 2 गुणा 10 की 0। ये हमने बनानी है संख्या। तो 10 इधर से बढ़ाना शुरू कर लो। 10 की 0 का मतलब 10 की 1, तो पहला अंक क्या हो जाएगा 2। दूसरा है 3 10 की 2 यानी 10 की 2, तो 3 के बाद 2 जीरो आनी चाहिए, मतलब 10 की 1 नहीं है बीच में, तो यहां 0 लिख देंगे। 3 के बाद 2 जीरो है, 10 की 2 है, 3 के बाद 1 2, अगला अंक 3 के बाद 10। अगला है 5 के बाद 3, तो 1 2 3 आ गई, फिर 5 आ जाएगा। फिर है 4 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 तो आ गई, 1 जीरो लगा दो, फिर 4 लिख दो। इधर से बढ़ाना शुरू कर दो। 10 की 0 का मतलब 2 के बाद कोई 1 नहीं, तो पहले 2 आ गया। उसके बाद 3 गुणा में 10 की 2 यानी 3 के बाद 2 अंक और हैं, तो 3 के बाद 2 अंक और हैं, तो 1 इसमें दिया नहीं है, तो 1 की जगह में 0 लिख देंगे। फिर 5 के बाद 3, तो 1 2 3 तो अंक हो गए, फिर 5 लिख दो, 5 के बाद 3 हो गए। फिर 4 के बाद 5, तो 4 के बाद 4 तो ये आगे, 1 जीरो और लगा दो, 5 अंक बनाने हैं 4 के बाद, ये 40, 4,05,302। सी का देखो, सी का है 3 गुणा 10 की 4 प्लस 7 गुणा 10 की 2 प्लस 5 गुणा 10 की 0, यानी 10 के बाद 5 के बाद कोई अंक नहीं है, तो पहले 5 आ गए। अगला अंक है 7 के बाद कितने अंक है 2, 10 की 2 का मतलब 7 के बाद 2 अंक हैं, तो 7 के बाद 2 अंक बनाने हैं, 1 जीरो लगा दो, तो 7 के बाद ये 2 अंक हो गए। 7 के बाद 1 2, 7 गुणा 10 की 2 का मतलब 7 के बाद 2 अंक हैं। आगे है 3 गुणा 10 की 4, मतलब 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक तो हैं, चौथा अंक हमने 0 लिख दिया, और ये 3, ये वो संख्या बन गई। यानी इसमें जो 0 वाली टर्म थी वो लिख नहीं रखी, जैसे इसमें लिखी थी वो 0 की, तो इसकी गायब कर दी। इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई नहीं है। डी का देखो, 9 गुणा 10 की 5, 2 गुणा 10 की 2, 3 गुणा 10 की 1। अब इसकी संख्या बनाओ, इधर से शुरू करो। 3 गुणा 10 की 1 का मतलब 3 के बाद 1 अंक है, 10 की 1 का मतलब 3 के बाद 1 अंक है, इसमें अंक दे नहीं रखा, तो 3 और 0, ये हो गया 3 के बाद 1 अंक। अब 2 गुणा 10 के बाद 2 अंक तो हैं, 1 2 या 2 लिख दो। 9 गुणा 10 के 5, 9 गुणा 10 की 5 यानी 9 के बाद 5 अंक हैं, कितने अंक आगे, 1 2 3 तो आगे, चौथा और 5वां, और फिर ये 9 लिख दो। ये वो संख्या बन गई। या इनको अलग अलग लिख के ना जोड़ लो, या हम इनको ऐसे, जैसे 9
9 के बाद 5 है 0 प्लस 2 के बाद 10 2 प्लस 3 30 या 3 के 1 3 का 31 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे हम 9 के बाद 5 0 2 2 के बाद 2 0 और 30 0 3 2 0 0 9 ये हमारी संख्या आ जाएगी। सब में ऐसे ही कर लो या ऐसे बना लो। अगला भाग देखो भाई, भाग नंबर 4 1,20,719 1 गुणा में 5 0 1 के बाद 5 आएंगे 5 0 प्लस 2 गुणा 4 0 0 गुणा में 3 प्लस 7 गुणा में 2 प्लस 1 गुणा में 10 और प्लस में 9। अब इनको घात के रूप में लिखेंगे 1 गुणा में 10 की 5 5 0 2 गुणा 10 की 4 0 गुणा 10 की 3 7 गुणा 10 की 2 1 गुणा 10 की 1 9 गुणा 10 की 0। ये इसका प्रसारित रूप हो गया। इसी तरह अगले पार्ट का देखो 20,068 तो इसको कैसे लिखेंगे 2 गुणा में 1 के बाद 4 0 प्लस 0 गुणा 1 के बाद 3 0 प्लस 0 गुणा 1 के बाद 2 0 प्लस 6 गुणा 1 के बाद 1 0 प्लस 8 2 गुणा 10 की 4 प्लस 0 गुणा 10 की 3 0 गुणा 10 की 2 6 गुणा 10 की 1 8 गुणा 10 की। अब सवाल नंबर 3 देखो, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, यानी 1.0 और 10.0 इनके बीच में संख्या बढ़ा देंगे, वो उसका मानक रूप हो जाएगा। जैसे पहला है 50 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितनी जीरो 2 2 4 5 करोड़ हो जाएगा। 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ है। तो हम इसका मानक रूप लिखेंगे। तो मानक रूप में 1.0 और 10 के बीच में तो 5 गुणा में 10 की कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 की 7। 10 की घात के रूप में 10 की घात को के रूप में गुणा करना है, और जो गुणा करेंगे वो हमारी संख्या 1.0 और 10 के बीच होनी चाहिए। अगला देखो जैसे 2 का 1 2 3 4 5 6 यानी 7 गुणा 10 की
6 लिख देंगे। अगला है 8600000, 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिखेंगे देखो, 1 2 3 4 5, तो हम इसको 3.1865 ये लिखेंगे गुणा में, क्योंकि हमने इसको इसके बीच में जाना 1.0 और 10 के बीच का, इसमें 1.0 और 10 के बीच का, तो यहां पॉइंट लगाएंगे 3.185 गुणा में 10 की कितनी पावर से गुणा करें इसको, 10 की 1 2 3 4 5, 5 तो ये है, और ये कितने आगे बढ़ाया हमने, 1 2 3 4, 5 से 4 कितनी होगी, 10 की 9, 10 की 9, 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएंगी, संख्या में दी हुई है, और 1 2 3 4 के बाद हमने दशमलव लगाई, तो 4 इसके नाम की, 3 नहीं 4 इसके नाम की हो जाएंगे ना, दशमलव हटाएंगे, तो जैसे इसकी दशमलव हटाएंगे हम 65 की दशमलव हटाएंगे तो 1000, 10 की 4 होगी ना, 1 2 3 4, तो 4 ये और ऐड कर देंगे, 5 तो ये थी पहले, और 4 0 और लगा देंगे, तो 10 की 9, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप हो जाएगा इस संख्या का, क्योंकि 4 0 तो पहले थी, 10 की 4 तो पहले से थी, और 4 के बाद हमने ये यहां दशमलव लगाया, तो ये हो जाएगा 3.1865 गुणा में 10 की पावर 9। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 390878, ये संख्या, इसको हमने इसके मानक रूप में, इस रूप में बढ़ाना है 1.0 से, यानी 3 पॉइंट यहां पॉइंट लगा देंगे, 3.90878। अब इसको 10 की पावर कितने से गुणा कर दें, कितने के बाद लगाया आपने, 1 2 3 4 5, यानी 10 की 5 से गुणा कर दें, 10 की 5 से गुणा करेंगे, आगे हल करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, ये इसका मानक रूप हो गया। अगली संख्या जैसे 87.3, इसमें एक पॉइंट तो पहले ही दे रखा है, हमने ये कितना पॉइंट सरकाना है, ताकि ये संख्याएं पहले वाली संख्या इसके इस रूप में आ जाए, इस बीच में आ जाए, 1.0 से इसके बीच में, तो यहां दशमलव होना चाहिए, तो यहां दशमलव होगा, तो ये जो दशमलव पहले से दे रखा है, ये कितना सरकेगा, 1 2 3 4, यानी 3.90873, 10 की कितने से कर देंगे, 4 स्थान सरकाया हमने, 1 2 3 4, 10 की 4, इसमें एक स्थान से तो पहले दिया हुआ है, तो ये हमने इस मानक रूप में लाने के लिए इस दशमलव को यहां लगाया, तो यहां से कितने स्थान सरकाए, 1 2 3 4, तो हमने 10 की 4 से इसको गुणा कर दिया, 3.90873 गुणा में 10 की 4, ये इसका मानक रूप हो गया। इसी तरह अगला देखो, भाग नंबर 6, इसमें क्या है, 3908.78, इसका मानक रूप क्या होगा, इसमें यहां लाने के लिए, क्योंकि संख्या हमने 1 और इसके बीच बतानी है, तो 3 दशमलव, यहां कितना सरकाया, 2 के बाद तो पहले से ही है, तो यहां कितना और सरकाएंगे, 1 2 3, तो यहां 3 सरकाएंगे गुणा में 10 की 3,
90878 गुणा में 10 की 3, ये इसका मानक रूप होगा। जितना हम इस, अगर दशमलव नहीं दे रखी है, जैसे ये थी, इसमें कोई दशमलव नहीं दे रखी, संख्या वही है, दशमलव नहीं दे रखी थी तो हमने यहां दशमलव लगानी है। 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगाई तो 10 की 5 से गुणा, हमने 10 की पावर 10 की घात 5 से हमने गुणा कर दिया। इसमें दशमलव पहले से दी हुई है, तो इस दशमलव को यहां जाने के लिए कितना स्थान है, 1 2 3 4, तो 10 की 4 से हमने इसको गुणा कर दिया। इसमें 2 के बाद दशमलव है, तो यहां जाने के लिए दशमलव 1 2 3, तो 10 की 3 से इसको गुणा कर दिया। इसी तरह मान लो ये दे रखे हो 390.878, तो इसका मानक रूप क्या होगा, क्योंकि हमने मानक रूप के लिए इस संख्या को, इस पूरी संख्या को हमने इस रूप में बढ़ाना है 1.0, यानी 3.1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना सरकाएंगे, 1 और 2, 90878 गुणा में 10 की 2, ये इसका मानक रूप हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। जिसमें दशमलव नहीं लगा रखी तो उसमें हम दशमलव लगाएंगे, जैसे ही हमने दशमलव लगाई तो दशमलव के बाद तो 0 हट जाएगी, वैसे 10 के हमने 7 से इसको गुणा कर दिया। इसी तरह इसमें, इनमें 0 नहीं है तो दशमलव यहां लगाएंगे, तो जितनी 1 2 3 4 5, 5 0 तो पहले से थी, और 1 2 3 4 के बाद ये, तो यानी 10 की 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह इनका मानक रूप लिख सकते हैं हम किसी भी संख्या का। सवाल नंबर 4 का देखो भाई, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। ये जो संख्याएं हैं इनको मानक रूप में लिखना है। ए का क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 384 लाख मीटर। इसका मानक रूप लिखना है, तो मानक रूप में क्या होता है, ए का 384 लाख मीटर। तो मानक रूप किसी भी संख्या का हम मानक रूप लिखेंगे तो उसका मान हमें 1.0 से लेकर 10.0 के बीच में बढ़ा देंगे, तो वो संख्या उसका मानक रूप होगा। यानी संख्या शुरू हो वहां से 1 के बाद दशमलव लगा दो, कोई भी संख्या हो उसके 1 के बाद दशमलव लगा दो और उसको आगे लिख दो। जैसे हम इसके आगे 3.84 यहां लिखेंगे 0 0 0, या हम इसको पहले थोड़ा सरल कर देते हैं। तो ये देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने इधर 8 के बाद दशमलव लगानी है। तो इस संख्या को हम कैसे लिख देंगे, 3.84 गुणा में 10 की घात 8, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये इसका मानक रूप हो जाएगा 3.84, यानी 3 के बाद दशमलव लगानी है, तो दशमलव के बाद ये कितने अंक है उतने ही 10 की घात से गुणा इसको कर दो संख्या को, ये इसका मानक रूप होगा। पी का देखो, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग कितना है, 300 लाख मीटर पर सेकंड। 300 लाख मीटर
पर सेकंड है। तो इसका मानक रूप क्या होगा? मीटर पर सेकंड है। तो इसमें भी हम इसके भी मीटर लिख देंगे पर सेकंड है। तो हमने दशमलव यहां लगानी है, तो दशमलव के बाद सारी जीरो है, तो हम इसको कैसे लिख दें? 3 गुणा में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की 8 मीटर पर स्क्वायर। 3 गुणा 10 की 8, यानी कोई भी संख्या हो उसका मानक रूप लिखेंगे तो उसके एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, बाकी जो आगे जो संख्याएं हैं सारी जीरो है तो उतने जीरो लिख दो, अंक है तो अंक लिख दो, और उतने ही 10 की घात से उसको गुणा कर दो। सी का देखो, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ 27 लाख 56,000 मीटर। इसका मानक रूप क्या होगा? तो इसमें हम यहां दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1.2756 गुणा में 10 की पावर 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका मानक रूप हो गया। यानी हमने उसकी मान 1.0 और इसके बीच में करना है। आगे जितने भी अंक होंगे उतने अंक गिन ना उसके 10 की घात से उसको गुणा कर दो, तो ये संख्या इसका मानक रूप हो जाएगा। अगला देखो, सूर्य का व्यास 1,04,00,000 मीटर, ये सूर्य का व्यास है। तो इसका मानक रूप क्या होगा? यहां दशमलव लगानी है हमने, 1.4, 10 की कितनी बन जाएगी? 10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9 मीटर, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1.4, दशमलव के बाद की जीरो को आ जाओ, 1.4 गुणा में 10 की घात 9, यानी 10 की घात के रूप में हम इसको लिख देंगे, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का मानक रूप बढ़ाना हो तो उसकी मान 1.0 और 10 के बीच में कर देना है। सवाल नंबर 4 का ये भाग देखो भाई। एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे होते हैं? 1 2 3 3 6 3 9 और 2 11 तारे। तो इसका हम मानक रूप लिखेंगे, तो मानक रूप क्या होगा? यहां लिख दो, मानक रूप क्या होगा इसका? 1 गुणा में 10 की कितनी है? 2 3 3 6 3 9 10 और 11, यानी 1 गुणा में 10 की 11, 1 गुणा 10 की 11 तारे होंगे, ये इसका मानक रूप हो गया। एफ पड़ेगा, देखो विश्व मंडल यानी सौर मंडल में वो इतने वर्ष पुराना आंकित किया गया है, इसको हमने मानक रूप में लिखना है। 2 3 6 वर्ष, मानक रूप क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 1.2 गुणा में 10 की पावर कितना 10 10 की घात 10 पॉइंट के बाद 10 ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.2 गुणा में 10 की घात 10 वर्ष ये इसका मानक रूप हो गया। जी का देखो ये तो संख्या को लिखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 3 3 के 7 जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 मीटर। इसका मानक रूप लिखेंगे 3 गुणा में 10 की किलो कितनी है 3 3 6 3 9 3 12 3 18 नहीं 12 3 15 16 17 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 यानी 3 गुणा 10 की 17 मीटर 3 गुणा 10 की 17 मीटर ये इसका मानक रूप होगा। H 1.8 ग्राम भार वाली पानी के एक बूंद में इतने अणु होते हैं मॉलिक्यूलर होते हैं इतने एक पानी की बूंद में तो ये है 60 230 फिर 0 0 0 0 0 0 कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 और 6 अणु ये अणु है एक बूंद में तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा हमने यहां दशमलव लगानी है 6.023 गुणा में 10 की कितनी हो जाएंगी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 और 1 22 यानी यहां दशमलव लगाने के बाद इधर संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 से 22 10 की 22 इतने अणु हो जाएंगे 6.023 गुणा में 10 की 22 अणु ये इसका मानक रूप हो जाएगा। आई बात देखो सवाल नंबर 4 का ये पृथ्वी में 135300000 वर्ग किलोमीटर समुद्र जल है तो इसका हमने मानक रूप में लिखना है 135300000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका मानक रूप लिखेंगे 1 पॉइंट यहां 1 पॉइंट लगा दिया 353 इसके बाद कितनी जीरो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 9 1.353 गुणा में 10 की पावर 9 वर्ग किलोमीटर में समुद्र जल जी वाले का देखो जी का 2021 में भारत की जनसंख्या 102700000 इसका मानक रूप क्या होगा 1 हमने यहाँ 0 पॉइंट लगाना है पॉइंट के बाद कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 027 गुणा में 10 की पावर 9 यानी
यहाँ 10 गुणा लगाने के बाद इधर अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा में 10 की पावर 9, ये इसका मानक रूप होगा।